सो हे गाइज, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, जावा की इस क्वेश्चन सीरीज में ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 26 है और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑल प्राइम नंबर्स के इस क्वेश्चन को। सो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को हम डील कैसे करेंगे, इसका जो है कोड क्या होने वाला है जावा कंपाइलर के अंदर, वो सारा कुछ जो है आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो चलिए हम अपने क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें यूजर से जो है n का वैल्यू लेना है और 2 से लेके n तक के बीच में हमें जितने भी प्राइम नंबर है उन सारे को जो है हमें एक्चुअली में प्रिंट कराना है। और जो हम प्रिंट करा रहे होंगे वो हम डिफरेंट लाइन में करा रहे होंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप आउटपुट का फॉर्मेट देखोगे तो कुछ इस तरीके से जो है हमें प्रिंट कराना है। अगर n = 9 दे तो 2 से लेके 9 तक के बीच में हमें जो भी प्राइम नंबर मिल रहा है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से जो है हमें अपने पैटर्न को प्रिंट कराना है, हमें अपने प्राइम नंबर को प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्राइम नंबर का कंसेप्ट क्या होता है। उसके बाद जो है हम उनके अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम अपने कंपाइलर पे जंप करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि जावा के अंदर जो है हम इसका कोड कैसे लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं आपसे ये पूछूं कि कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं, ये किस बात पे डिपेंड करता है। तो आपका आंसर होगा कि अगर हमें n मिला है कोई भी नंबर तो ये जो है 1 और n, इसके अलावा किसी और से अगर डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर जो है एक प्राइम नंबर होगा। तो ये आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। 1 और इटसेल्फ, अगर इस दोनों के अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं होता है तो वो नंबर जो है हमारा प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर हम कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं। तो मैं 1 से, तो मेरे को पता है कि 1 से सारे नंबर जो है मेरे को डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, एक लूप चलाएंगे जिसमें जो है i को हम 2 से सेट करेंगे। कहाँ तक ये लूप चलेगा, तो आई थिंक जो है n-1 तक जो है मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर मैं n का वैल्यू आपको 6 दे दूँ और मैं आपको पूछूँ कि 6 जो है प्राइम है या नहीं, तो आप क्या करोगे, आप 2 से चेक करोगे 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो आप जैसे डिवाइड हो रहा है पूरी तरीके से, डेट मीन्स किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो और वहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप ये कह दो कि वो नंबर जो है प्राइम नहीं है। इसी तरीके से मान के चलिए कि यहाँ पे 2 से हमने डिवाइड करा, 2 से रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे। सेम 3 से भी रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया तो 4 से चेक करेंगे। 4 से भी 0 नहीं आया तो हम 5 से चेक करेंगे। 5 से भी 0 नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि 6 जो है मेरा एक प्राइम नंबर है। कहने का क्या मतलब हो गया कि हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और n-1 तक, n तक हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि कोई भी नंबर जो है इटसेल्फ में डिविजिबल होगा, इसलिए हम n को अगर n से डिवाइड करेंगे तो ऑफकोर्स उसका रिमाइंडर जो है 0 ही आने वाला है। सो हम n-1 तक जो है अपना लूप चला के ये चेक कर सकते हैं कि वो नंबर जो है हमें प्राइम है या नहीं। ये तो बात होगी कि प्राइम नंबर क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपको यूजर से जो है n का वैल्यू लेना है। सपोज जो है यूजर ने आपको n का वैल्यू जो है 5 दे दिया, तो आपको ये बताना है कि 2 से लेके 5 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, वो सारे प्राइम नंबर को जो है आपको प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करोगे, सबसे पहला काम होगा कि मैं एक लूप चलाऊं। एक लूप चलेगा मेरे को जिसमें हम नंबर ले रहे होंगे। सबसे पहला नंबर मेरे को 2 आएगा और इस 2 को जो है हम चेक करेंगे कि ये मेरा प्राइम नंबर है कि नहीं। तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए मुझे एक और लूप चलाना पड़ेगा। j को हम 2 से सेट करेंगे और ये j कहाँ तक चलेगा, j जो है मेरा यहाँ पे n का काम कर रहा है तो n-1 तक, डेट मीन्स हम j <n तक अगर चलाए तो आई थिंक मेरा काम जो है हो जाएगा। और ये जो मेरा n है फिलहाल क्या काम करेगा, i का वैल्यू मेरे पास 2 है तो मैं 2 को चेक करूंगा कि 2 जो है मुझे प्राइम नंबर है कि नहीं। तो ये जो मेरा फोर लूप होगा, इनर वाला फोर लूप, ये मेरे को ये चेक करके देगा कि कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं। और जो मेरा आउटर वाला फोर लूप होगा, ये फोर लूप हमें क्या बताएगा, हमें नंबर देगा 2 से लेके n-1 तक का जो है हमें नंबर देगा। जैसे n का वैल्यू आपको 10 मिल गया तो 10 तक के बीच में आपको कितने प्राइम नंबर मिल रहा है। तो सबसे पहले हमारा जो है वाइल फोर लूप चलेगा, i = 2 से स्टार्ट होगा। सो 2 जो है एक मेरा प्राइम नंबर है, सो इसको हम जो है प्रिंट करा लेंगे। उसके बाद 2 के बाद जो है हम 1 इंक्रीमेंट करेंगे, डेट मीन्स हम 3 पे आएंगे। 3 को चेक करेंगे क्या ये प्राइम है, तो हाँ ये भी प्राइम है, तो इसको भी हम प्रिंट करा लेंगे। 3 के बाद हम 4 पे आएंगे। 4 मेरा प्राइम है, नहीं ये प्राइम नहीं है। ये प्राइम चेक करेगा हमारा कौन सा लूप, ये जो हमारा
इनर लूप है, जो हमारा दूसरा लूप है, वो हमारा ये चेक करेगा कि कोई भी नंबर जो है प्राइम है या नहीं। तो 4 मेरा जो है प्राइम नहीं है, तो इसको हम प्रिंट नहीं कराएंगे। उसके बाद हम 5 पे आएंगे, 5 मेरा प्राइम है तो इसको हम प्रिंट कराएंगे। 6 आएगा, 6 जो है मेरा प्राइम नहीं है तो इसको जो है हम प्रिंट नहीं कराएंगे। देन हम 7 आएंगे, 7 जो है मेरा प्राइम है तो 7 को प्रिंट कराएंगे। उसके बाद हम 8 चेक करेंगे, 8 प्राइम नहीं है तो इसको नहीं प्रिंट कराएंगे। 9 चेक करेंगे, 9 3 से डिविजिबल हो रहा है तो हम जो है 9 को प्रिंट नहीं कराएंगे। तो n का वैल्यू मेरे पास 10 था तो हमने n-1 तक गया, डेट मीन्स हम 9 तक आएंगे और वहाँ तक के जो भी नंबर हमें मिल रहे हैं, डेट मीन्स मेरे को कौन कौन से नंबर मिल गए, 2 3 5 7, ये सारे नंबर जो है मुझे लाइन ब्रेक करके एक्चुअल में प्रिंट कराना है। जब आप आउटपुट फॉर्मेट को देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 के प्रिंट होने के बाद ln यूज करना है, 3 के प्रिंट होने के बाद ln यूज करना है। तो ये मेरा जो है फॉर्मेट होने वाला है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत ये आइडिया लग गया होगा कि इस कोड में हम करने क्या वाले हैं। जब हम कोड लिखेंगे तो आई थिंक और भी जो है चीज़ें आपको क्लियर होगा। सो एक हम सूडो कोड लिखते हैं, देखते हैं कि मेरा जो है सूडो कोड किस तरीके से यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले जो है हमें यूजर से n का वैल्यू लेना है, तो n का वैल्यू ले लिया। एक हम फॉर लूप चलाएंगे जिसमें जो है हम अपना ये फॉर लूप मेरे को क्या करेगा, प्रिंट करने का काम करेगा जो मुझे एक्चुअल में नंबर चाहिए। जैसे n हमें 10 मिल गया तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे 2 प्राइम है या नहीं। तो ये फॉर लूप जो है हमारा i=2 से चलेगा। कहाँ तक मुझे चलाना है इस लूप को, तो आई थिंक n-1, अगर इक्वल टू लगाते हो तो n-1 तक जाना होगा, और इक्वल टू का इस सिंबल यूज नहीं करते हो तो n तक अगर आप करते हो तो काम बन जाएगा। और i को जो है i+1 से इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद मुझे एक और फॉर लूप चलाना होगा। ये फॉर लूप मुझे क्या करेगा, जो भी नंबर मुझे मिल रहा है, जैसे इसके लिए इस लूप से हमें जो भी नंबर मिलेगा उसको चेक करेगा कि ये दिया हुआ नंबर जो है एक्चुअल में प्राइम है या नहीं। तो इसके अंदर जो है मेरा j 2 से चेक करेंगे, क्योंकि 1 से तो हर एक जो है हमारा डिविजिबल होगा, तो 2 से हम चेक करेंगे। और j मेरा कहाँ तक चलेगा, तो आई थिंक i-1 तक चलेगा। हम j i लिख देते हैं। इसका ये मतलब हो गया कि j = i-1 तक जो है चलेगा, और j को जो है हम इंक्रीमेंट करेंगे। अब हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं। तो मेरे को जो नंबर मिलेगा वो नंबर कौन सा होगा, i mod j अगर मेरा 0 आ जाता है, i मॉडुलस j अगर 0 आ जाता है तो हम ये कह देंगे कि जो हमें i मिला है वो प्राइम नहीं है, और वहाँ से जो है मैं ब्रेक कर जाऊँगा। ब्रेक की का क्या यूज है, अगर ये यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि जो हमें नंबर मिला है वो हमें प्राइम नहीं है। जैसे हमें कोई नंबर मिल गया 10 को हमने स्टार्ट करा 2 से चेक करना, 10 जो है 2 पे ही डिविजिबल हो रहा है, दैट मीन्स हम पहली बार ही डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो हमें पता चल गया कि ये जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो हम 3 या 4 या हम 5 या इससे आगे ही, दैट मीन्स हम 9 तक क्यों चेक करें, हम यहीं पे हमें अपने आंसर का पता चल गया, हमें आंसर मिल गया कि ये जो नंबर है वो प्राइम नहीं है, तो हम यहीं से जो है ब्रेक कर जाएंगे। सो ये जो है हमारा ब्रेक का काम करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सबसे बाहर, दैट मीन्स i मॉडुलस j अगर नहीं होता है 0, आपने पूरे नंबर को चेक कर लिया और 0 नहीं होता है, उन केसेस में जो है सबसे बाहर आके हम अपने i को प्रिंट करा रहे होंगे। और i मेरा क्या है, i यहाँ पे एक बार 2 होगा, देन 3 होगा, देन 4 होगा, देन 5 होगा, ये कहाँ तक चलता जाएगा, n-1 तक चलेगा। और इन सारे के लिए जो है हम इस फॉर लूप की मदद से चेक करेंगे कि जो हमें एबव का नंबर मिला है वो प्राइम है या नहीं। प्राइम अगर नहीं है तो उसको हम प्रिंट नहीं कराएंगे, और अगर हमें प्राइम होता है तो उसको जो है हम प्रिंट करा लेंगे। तो आई होप हम जब कोड लिखेंगे तो और भी थोड़ा बहुत जो है आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। सो चलिए अब हम चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ और देखते हैं कि इसका कोड जो है क्या होने वाला है। सो हमने जो है ऑल प्राइम के नाम से क्लास क्रिएट कर रखा है, और इसमें जो है यूजर से जो है हमने n का वैल्यू ले रखा है। n का वैल्यू लेने के बाद जो है हमें सबसे पहले एक तो लूप चलाना होगा, फॉर लूप चलेगा जिसमें इंटीजर i कहाँ से हम जो है स्टार्ट करेंगे, i 2 से जो है मैं स्टार्ट करूँगा, और ये कहाँ तक चलेगा, i<n। अगर आप इक्वल टू यहाँ पे अगर i<= करोगे तो n-1 करना होगा, या आप लेस देन कर देते हो तो इसका भी ये मतलब है कि n-1 तक जो है वो लूप एग्जीक्यूट करेगा, और i को i+1 से जो है इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये मेरा वो लूप है जिसमें जो है हम अपना नंबर डालने होंगे। जैसे अगर हमें n का वैल्यू 7 मिला तो हम जो है 2 से स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे अब कि 2 जो है मेरा वो प्राइम है या नहीं। अगर प्राइम नहीं होता है तो हम उसको प्रिंट नहीं कराएंगे, अगर प्राइम है तो हम उसको जो है प्रिंट करा लेंगे। तो ये जो है मेरा एक लूप हुआ जिसमें जो है हम अपना i का वैल्यू निकालेंगे, कहाँ तक का वैल्यू,
n-1 तक का। एक हम बूलियन बनाते हैं इस प्राइम, जिसको जो है शुरू में हम ट्रू मान के चलते हैं कि मुझे जो भी नंबर मिल रहा है वो हमारा एक प्राइम नंबर है। जैसे अगर हमें i का वैल्यू 2 मिल रहा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 जो है एक प्राइम नंबर है। अगर 3 मिल रहा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 जो है मेरा एक प्राइम है। सेम उसी तरीके से 4 मिलेगा i का वैल्यू एक टाइम, तो हम ये मानेंगे कि 4 जो है फिलहाल एक प्राइम नंबर है। तो ये एक हम वेरिएबल बना लिए बूलियन इस प्राइम करके। अब हम जो है चेक करेंगे कि i जो है मेरा प्राइम है कि नहीं। तो एक और हम फोर लूप लगाएंगे जिसमें जो है इंटीजर j इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। कहाँ तक चलेगा? j लेस देन i तक, या इक्वल टू अगर यूज करोगे तो i-1 तक आपको जाना पड़ेगा। और j को जो है आप इंक्रीमेंट कर रहे होगा। और इसके अंदर जो है हम अपने i को चेक करेंगे कि एक्चुअल में i जो है एक प्राइम है कि नहीं। इफ़ का कंडीशन डालेंगे कि इफ़ i मॉडुलस j, अगर i मॉडुलस j जो है 0 आ जाता है तो इन केसेस में हम क्या कहेंगे, जो हमें नंबर मिला है वो एक्चुअल में प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, इस प्राइम को जो है यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। जो हमें नंबर मिला था वो हमने जो माना था वो फॉल्स है, सो यहाँ पे हमने फॉल्स कर दिया। जो हमें i का वैल्यू मिला उसको हम जो है j से मॉडुलस कर रहे हैं, और उसके बाद मॉडुलस के बाद अगर मुझे 0 आ रहा है मैं ये कह सकता हूँ कि वो नंबर जो है प्राइम नहीं है। तो बेसिकली उसको हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। और जब मुझे पहले बार ही पता चल गया कि वो नंबर जो है फॉल्स है तो डैट मीन्स वो प्राइम नहीं है, तो हम आगे का काम नहीं करेंगे, यहाँ से जो है हम ब्रेक लगा जाएंगे। ओके, सो मैंने i इक्वल टू 4 के लिए 3 तक चेक कर लिया कि मेरे को जो है कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला। सो मान के चलिए i का वैल्यू मेरे पास 7 है, तो 7 के लिए मैंने 2 से स्टार्ट करा j का वैल्यू। और j कहाँ तक चलेगा? i-1, डैट मीन्स जो है 6 तक हमने चेक कर लिया कि कहीं भी ये i मॉडुलस j जो है 0 नहीं आ रहा। डैट मीन्स मेरा जो नंबर है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो जहाँ पे मेरा ये वाला फोर लूप खत्म हो रहा है वो लाइन नंबर 18 है, यहाँ पे खत्म होगा। तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, अगर इस प्राइम जो मैंने बूलियन बनाया है ये अगर ट्रू रह जाता है, अगर लाइन नंबर 19 पे आने के बाद अगर वो ट्रू होता है, इन केसेस में मैं क्या करूँगा, अपने i को प्रिंट करा दूंगा कि मुझे जो नंबर मिला है वो बेसिकली एक प्राइम नंबर है। अब जो हमने ये पॉइंट लिखा है इस प्राइम इक्वल टू ट्रू, आप डायरेक्ट अगर आप ऐसे भी लिख देते हो तो बात जो है सेम ही है। अगर ये भी लिखते हो इस प्राइम तो इसका मतलब है जो आपने इनिशियली सेट करा इस वैल्यू को, जो कि मैंने ट्रू पे सेट कर रखा है, तो ये ट्रू ही लेके चलेगा। अदरवाइज आप इस तरीके से भी जो है इसको यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो। तो मेरा आई थिंक कोड जो है सारा हो चुका है। चलिए n इक्वल टू 7, 4 या अलग अलग वैल्यू के लिए एक बार चेक कर लेते हैं कि मुझे जो है आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। सो n इक्वल टू 4 के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। सो n इक्वल टू 4 के लिए जो है मेरे को 2 आउटपुट मिलना चाहिए, 2 और 3। 4 तक में जो है हमें 2 ही प्राइम नंबर मिलेगा जो कि 2 और 3 है। n इक्वल टू 10 के लिए हम चेक करते हैं कि 10 तक में जो है हमें एक्चुअल में कितने प्राइम नंबर है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 10 तक में हमें जो है टोटल 4 प्राइम नंबर है, जो कि 2, 3, 5 और 7 है। तो आई होप आपको कोड में अब कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका जो भी कोड वगैरह होगा एज अ PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ से जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी वीडियो के साथ।